जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे आने वाले ग्रहण की। जो आने वाला ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण है। 2025 का पहला ग्रहण लगने जा रहा है और ये लगने जा रहा है आने वाली पूर्णिमा पर। तो इसको लेकर संशय ये है कि किस दिन ये ग्रहण है। 13 तारीख को है, 13 मार्च को या 14 मार्च को। होली वाले दिन होगा या होली के अगले दिन होगा, क्योंकि पूर्णिमा दोनों ही दिन है। तो ग्रहण का सही समय क्या रहेगा, कितने बजे से कितने बजे तक ग्रहण रहेगा, सूतक का समय क्या होगा, कितने बजे से कितने बजे तक सूतक रहेगा, ग्रहण का भारत में कितना प्रभाव होगा, कहाँ कहाँ ये दिखाई देगा, साथ ही ग्रहण के समय आपको क्या नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से गर्भवती जो माताएं बहनें हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, बुजुर्गों को क्या ध्यान रखना चाहिए, सामान्य जन को क्या ध्यान रखना चाहिए, और ये जो ग्रहण है ये कितना बड़ा ग्रहण होगा, क्या ये बहुत ही पूर्ण ग्रहण होने वाला है, बहुत ही खतरनाक कुछ ऐसा होने वाला है क्या, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो भी जानकारी देने जा रहे हैं वो 100% सत्य और फुल प्रूफ है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। जो सच होता है वही आपको बताते हैं। जो पुराणों में लिखा होता है, जो पुराणों में हमने पढ़ा होता है, जो पंचांग कहते हैं, समय आदि मुहूर्त आदि के बारे में, वही हम आपको जानकारी यहाँ पर देते हैं। तो आइए बात करते हैं आने वाले ग्रहण की। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर, हर हर महादेव। भगवान शंकर अवश्य ही बुरी शक्तियों से आपकी सदा रक्षा करेंगे और ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। देखिए 2025 का जो ग्रहण है ना, वो आप सभी जानते हैं। हमने अभी आपको बताया कि ये एक चंद्र ग्रहण होने जा रहा है और इसी महीने में दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। उसके लिए भी हम आपको अवश्य जानकारी देंगे। ये भी जान लीजिए कि 2 ग्रहण इस महीने लगने वाले हैं मार्च के अंदर। जो ग्रहण है ना, देखो ये ग्रहण होता क्या है। वैसे तो आप में से बहुत सारे बुद्धिजीवी जानते होंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी चीजों को समझ सके। यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए बताना आवश्यक होता है कि ग्रहण होता क्या है। वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है कि जो ग्रहण है वो एक खगोलीय घटना है जो अंतरिक्ष में घटित होती है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारी मान्यता है कि इसका प्रभाव पृथ्वीवासियों पर पूरा पूरा होता है। इसीलिए ग्रहण के समय कुछ सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के समय कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको नहीं करना चाहिए और ग्रहण के समय कुछ विशेष लोगों को तो बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है। ग्रहण जो है ये खगोलीय घटना इस प्रकार से घटित होती है। आप जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। इस प्रकार से ये तीनों ही अपनी धुरी में हैं, परंतु पृथ्वी और चंद्रमा अपनी धुरी में घूमते हुए भी चक्कर लगाते हैं। तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है जिस अवस्था में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा के बीच में आ जाने से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है और इस अवस्था को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। जो ग्रहण है ना 3 प्रकार का होता है। पूर्ण ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। वलयाकार को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। तो आंशिक सूर्य ग्रहण वो होता है जब चंद्रमा सूर्य के थोड़े हिस्से को ही छुपा पाता है, बाकी हिस्सा जो है दिखता रहता है और उसका प्रकाश पृथ्वी पर आता रहता है, तो उसको कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। कई बार एक ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें कि चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है और सूर्य का बिल्कुल भी प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, 100% ढक लिया जाता है। उसको कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। और तीसरी अवस्था होती है रिंग ऑफ फायर की, वलयाकार की। वो तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल केंद्र में आ जाता है, सेंटर में आ जाता है। वो इस प्रकार से जो सूर्य की ऊपर की जो लेयर होती है ना, ऊपरी सतह, वो एक अग्नि के समान दिखाई देती है, गोल अग्नि के समान। इसीलिए उसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि वो एक रिंग के जैसी दिखाई देती है, गोल और चमकती हुई। तो ये तीसरी अवस्था होती है जिसे हिंदी में वलयाकार सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। इसी प्रकार से जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उस अवस्था में चंद्र ग्रहण लगता है। अब आप बहुत सारे लोग कहेंगे जी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई तो चंद्र ग्रहण कैसे, क्योंकि चंद्रमा तो पृथ्वी के सामने ही है, फिर तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।
दरअसल आप में से बहुत से बुद्धिजीवी जानते होंगे कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा चमकता है सूर्य के प्रकाश से। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो वह प्रकाशित होता है और दिखता है कि हाँ देखिए कितना सुंदर दिखता है। अब जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो उस अवस्था में चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है और उस अवस्था को कहते हैं चंद्र ग्रहण। जब पूर्ण रूप से ढक लिया जाए तो पूर्ण चंद्र ग्रहण और आंशिक रूप से ढका जाए तो आंशिक चंद्र ग्रहण कहलाता है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच रहा, इस चक्कर में वहां पे अंधेरा छा गया है और वो पृथ्वी पर दिखाई ही नहीं देता, तो है वो चंद्र ग्रहण की अवस्था। ये वैज्ञानिक दृष्टि से अवस्था है। अब जो आध्यात्मिक कथाएं हैं उनके अनुसार जो कहा जाता है उसको भी संक्षेप में हम बता देते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण या कथा जो है वो क्या कहती है कि ग्रहण क्यों लगता है। कुछ कथाएं हैं जो प्रचलित हैं, इनका संबंध है जब सागर मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों के बीच में, तो उसमें से जब अमृत निकला अंत में, तो अमृत पीने के लिए सभी में होड़ सी मच गई, सभी दौड़ पड़े। भगवान श्री हरि विष्णु ने वहाँ पर मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके कहा कि मैं सबको अमृत पान कराऊंगी। अब क्योंकि इस विषय में पहले से ही देवताओं के गुरु बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था कि यह भगवान श्री हरि विष्णु का सोचा समझा विचार है और उन्होंने सोच विचार के ही ये निर्णय लिया है कि उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया है। तो मोहिनी के रूप को धारण करने का कारण ये था कि जो भी मोहिनी के रूप को देखेगा वह मोहित हो जाएगा और जैसा मोहिनी कहती जाएगी वो वैसा ही करेगा। तो जब राक्षसों ने मोहिनी को देखा तो पूर्ण रूप से वो मोहित हो गए, जिसको आज के टाइम में हिप्नोटाइज करना कहते हैं। तो मोहित हो जाने के कारण मोहिनी ने कहा कि आप सब बैठ जाएं, मैं आप सबको बारी बारी से अमृत पिलाऊंगी। तो जितने भी राक्षस थे वो मोहित हो गए थे और उन्होंने उनकी बात मान ली। परंतु जैसा हमने कहा कि देवताओं के गुरु जो बृहस्पति थे ना, उन्हें पहले से ज्ञात था, इसीलिए उन्होंने देवताओं को पहले ही बोल दिया था कि आप में से कोई भी मोहिनी के मुंह की तरफ ना देखें, सब उनके पैरों को ही देखना। क्योंकि देवगुरु जानते थे कि यदि मुख को देख लिया तो देवता भी मोहित हो जाएंगे। इसीलिए सभी देवताओं ने केवल भगवान विष्णु के मोहिनी रूप में पैर देखे और उनके ऊपर उस मोहिनी रूप का प्रभाव नहीं हुआ। तो मोहिनी ने जब अमृत पान कराना शुरू किया देवताओं की तरफ से, तो एक राक्षस को इसकी भनक लग गई कि यह श्री हरि विष्णु की कोई ना कोई चाल है देवताओं के लिए। इसीलिए वो चुपके से जिस पंगत में, जिस लाइन में देवता बैठे थे उस लाइन में जाके बैठ गया और जैसे ही मोहिनी रूपधारी भगवान श्रीहरि अमृत पान कराते हुए उस तक पहुंचे, उसने अमृत पान करना आरंभ किया ही था कि उसकी बगल में बैठे चंद्रदेव और सूर्य देव को ये सब पता लग गया कि ये राक्षस है। तो उन्होंने तुरंत ही भगवान को बता दिया कि प्रभु ये छल से यहाँ बैठा है और भेष बदल के यहाँ बैठा है, ये तो राक्षस है। भगवान श्रीहरि विष्णु ने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। परंतु क्योंकि तब तक कुछ बूंदे अमृत की उसके मुख में जा चुकी थी, वह अमृत पान कर चुका था, इसीलिए वह मरा नहीं और उसका सिर धड़ दोनों अलग हो गए, जो बाद में राहु और केतु के नाम से जाने जाने लगे। तो यह कथा सुनाई जाती है कि राहु और केतु को क्योंकि ज्ञात हुआ कि चंद्रमा और सूर्य की वजह से ही वह पकड़ा गया है और उसका सर काटा गया है, इसीलिए इस क्रोध में वह समय का इंतजार करता है और कुछ समय के लिए वह सूर्य को और कुछ समय के लिए चंद्रमा को समय समय पर अपने मुख में रखने का, पकड़ने का प्रयास करता है और इसी समय को ग्रहण की अवस्था कहते हैं। जब राहु सूर्य देव को अपने मुख में रखता है तो सूर्य ग्रहण और चंद्रदेव को रखता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। परंतु हम आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है आप उसी ही को समझिएगा, क्योंकि कथाएं जो हैं वो बहुत सारी प्रचलित हो जाती हैं और ये जो कथा का वर्णन है इस विषय में ग्रहण से संबंधित, ये सही कथा है कि हाँ इस प्रकार से राहु का उद्गम हुआ, राहु केतु किस प्रकार से बने, ये सही है। परंतु सूर्य ग्रहण इस वजह से लगता है कि राहु उसको अपने मुख में रख लेता है, इस प्रकार के प्रमाण हमारे पुराणों में नहीं मिलते हैं। तो हो सकता है कि एक प्रकार की दंत कथा हो ये, इसीलिए आपको केवल यही ध्यान रखना चाहिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि जब पृथ्वी
बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। बात करें कि ग्रहण जो है वो 13 तारीख को रहेगा, 13 मार्च को या 14 मार्च को, और ग्रहण तथा सूतक का समय क्या रहेगा और भारत में कहां कहां दिखाई देगा, क्या प्रभाव होगा, उससे पहले जानना आवश्यक है कि ग्रहण वाले दिन आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले कौन से वो कार्य हैं जो आपको अवश्य रूप से कर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्रहण का देखिए प्रभाव तो चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिए चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ग्रहण का दुष्प्रभाव तो पृथ्वी पर आता है, तो आपको उससे सावधान रहने की आवश्यकता तो होती है, डरने की नहीं। फिर आपको बताएं, डरने की आवश्यकता नहीं है, ग्रहण से डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ग्रहण से सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। तो सावधानियों की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको ग्रहण से पहले सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए, ग्रहण का जो सूतक है ना, वो जब लगे, सूतक कब लगता है? सूर्य ग्रहण का सूतक लगता है ग्रहण से 12 घंटे पहले, और चंद्र ग्रहण का सूतक लगता है ग्रहण से 9 घंटे पहले। सूतक का समय भी आपको बताएंगे। तो सूतक लगने से पहले आपको एक काम अपने घर में अवश्य कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो खाने पीने का काम हो सके तो पहले कर लीजिए। और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं ना, चाहे वो आटे का ड्रम हो, चाहे वो आप चाय चीनी आदि के डब्बे हो, दालें आदि का डब्बा हो, आपका रेफ्रिजरेटर हो, जो भी खाने पीने का सामान है, उस सब की सुरक्षा के लिए कुशा उसके साथ में डाल दीजिए। कुश या कुशा दोनों ही नामों से जाना जाता है। इसका अग्रभाग बहुत ही तीक्ष्ण होता है। ये किसी भी मंदिर से आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, कहीं पंडित जी के ऑफिस से भी मिल सकती है, अगर पंडित जी रखते होंगे तो। आप दिल्ली में कहीं हैं तो आप हमारे कार्यालय से मंगवा सकते हैं, हमारे यहाँ भी कुशा हमेशा उपलब्ध होती है। कुशा को सभी खाने पीने की वस्तुओं में क्यों डाला जाता है जी? इससे क्या होता है? कुशा जो है ना, एक बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावरफुल माना गया है। ऐसा प्रमाण आता है कि कुशा के अंदर कुछ इस प्रकार के गुण होते हैं जिससे कि जो नकारात्मक शक्तियां हैं या हानिकारक जीवाश्म हैं, उनको वह अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और वह आपके खाने पीने की सामग्री को नुकसान या प्रभावित नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपने किसी खाने की सामग्री में कुशा डाल दिया, वहां पर जो भी हानिकारक जीवाश्म पनपेगा या आएगा वायु के माध्यम से, या किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आएगी, तो वह उस कुशा पर ही आके ठहर जाएगी। इतना शक्तिशाली है ये कुशा। कुशा के कुछ दिव्य गुणों के कारण ही आपने देखा होगा कि हमारे घरों में पूजन के समय कुशा का विशेष प्रयोग होता है, पितरों के तर्पण के समय कुशा का विशेष प्रयोग होता है। कुश का, क्योंकि वो एक कुछ दिव्य गुण हैं उसके अंदर, इसीलिए हमेशा ही पूजा में उसका प्रयोग होता आया है। और उन दिव्य गुणों के कारण ही आपको ग्रहण के समय में कुशा खाने पीने की सामग्री में रखनी चाहिए। देखिए, ग्रहण के समय नुकसान क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको बताते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है, और आप जब इसको समझेंगे तो आप खुद रियलाइज कर पाएंगे कि हाँ, इसमें बहुत कुछ सत्यता है, कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है ना, तो उस अवस्था में पृथ्वी पर बहुत ही सूक्ष्म जीवाश्म, जो कि हानिकारक जीवाश्म होता है, वो पैदा हो जाता है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बरसात के महीने में जहाँ जहाँ सूर्य दिखाई नहीं देता है, वहाँ विजिबल दिखने लगती है, थोड़े दिन बाद काई जम जाती है। बहुत ही अजीब से कुछ जीवाणु हैं जो निकल आते हैं। कैसे निकल आते हैं? इसीलिए क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है ना, वो पृथ्वी की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर जो हानिकारक जीवाश्म है ना, वो उत्पन्न हो ही जाएंगे। अब क्योंकि बहुत लंबे समय तक नहीं सूर्य का प्रकाश रहता तो वो हमें दिखने भी लगते हैं, परंतु कुछ समय के लिए भी यदि सूर्य का प्रकाश जाता है तो उस अवस्था में भी जो अति सूक्ष्म जीवाश्म हैं वो वायुमंडल में आ सकते हैं, और वो श्वास के माध्यम से या भोजन के माध्यम से, यदि आपका खाना रखा हुआ है और उसको ढका नहीं गया है, उसमें कुशा आदि नहीं है, तो वह जो जीवाश्म है वो आपके भोजन के संपर्क में आएंगे, और जब आप उस भोजन सामग्री को प्रयोग में लाएंगे तो वह आपके अंदर जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि आपको खाने पीने की सामग्री में कुशा आदि डाल देनी चाहिए, जिससे कि जो हानिकारक जीवाश्म है ना, वो कुशा पर एकत्रित हो जाए। तो पहला कार्य तो ये कि सूतक लगने से पहले खाने पीने की सभी सामग्री में आप कुशा डाल दीजिए। उसके बाद दूसरा ये कि जो भोजन आदि कार्य हैं उनको पहले से ही कर लीजिए, परंतु जो सूतक का समय होता है वो बहुत लंबा होता है। इतने अधिक लंबे समय तक भूखे रहना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस अवस्था में आप सूतक के समय यदि कुछ विशेष हालात हैं तो भोजन कर सकते हैं, क्योंकि 12 घंटे तक तो भूखा नहीं रखा जा सकता।
जब आप भोजन करेंगे तो सावधानी बरतिएगा। सावधानी, साफ सफाई की सावधानी बरतिएगा। ताजा बना हुआ भोजन ही ग्रहण कीजिएगा। और जब ग्रहण का समय चल रहा हो, ग्रहण लग रहा हो, उस अवस्था में भूल के भी भोजन नहीं कीजिएगा। उस समय तो आपको भोजन को हाथ भी नहीं लगाना है। भोजन आदि कार्य जो है आप उसको समय से पहले कर लीजिएगा, ग्रहण से पहले कर लीजिएगा। ग्रहण के समय आप भक्ति कीजिएगा, भगवान के मंत्र जपिएगा। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो ऑफिस जाएंगे, जो आपके घर के काम हैं आप उनको करेंगे। सावधानी ये बरतनी है कि ग्रहण के समय आपको बाहर नहीं निकलना है, आसमान की ओर नहीं देखना है, क्योंकि आसमान से आने वाली किरणें आपकी आंखों को और आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। विशेष रूप से गर्भवती माताएं बहनें जो हैं उनको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती है, उनको अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। उनके लिए विशेष रूप से हम बताएंगे कि क्या क्या कार्य उनको नहीं करने चाहिए। जो सामान्य जन है उसे भी ग्रहण के समय में बाहर निकलने से बचना चाहिए। जितना हो सके आप कवर्ड एरिया में रहिए, अपने घर पे रहिए। अगर ऑफिस में है तो ऑफिस के अंदर रहिए। जब तक बहुत अधिक कोई मजबूरी ना हो आप बाहर ना निकलिए। ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की मनाही होती है, खाना पीना आपको नहीं चाहिए। यदि आपके घर में मंदिर है, क्योंकि आजकल सभी लोग लड्डू गोपाल जी रखते हैं या मंदिर बना के रखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो आप अपने मंदिर के जो पर्दे हैं वो ग्रहण शुरू होने से पहले ही अवश्य रूप से कर दीजिएगा। क्योंकि ग्रहण के समय भगवान के पर्दे खुले नहीं होते हैं, भगवान की मंदिर में पूजा नहीं होती है, भगवान का किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं होता है। केवल आप उनकी कथाएं पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, महाभारत पढ़ सकते हैं, जो भी ग्रंथ हैं उनको पढ़ सकते हैं, पुराणों को पढ़ सकते हैं। पाठ जो है चाहे वो शिव महापुराण हो, चाहे वह विष्णु सहस्त्र नाम हो, शिव सहस्त्र नाम हो, वो सबका पठन कर सकते हैं। परंतु जो पूजा होती है ना, जहाँ भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं वो नहीं होता है, भोग नहीं लगता है, भगवान की आरती नहीं होती है। ग्रहण शुरू होने से पहले अपने घर के जो मंदिर हैं उसके पर्दे बंद कर दीजिए। भगवान को भोग आदि का कार्य भी आप ग्रहण के समय में और सूतक के समय में नहीं करेंगे। जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही, शुद्धि करने के बाद आप भगवान को भोग लगाएंगे पर्दे खोल के। तो ये जो एक कार्य है ये आपको अवश्य ही सूतक शुरू होने से पहले कर लेना चाहिए। मंदिर के पर्दे आदि करने का, भोग लगाने का यदि समय है तो समय से पहले ही लगा दीजिए, अर्थात जो सूतक लगने वाला है उससे पहले ही लगा दीजिए। मंदिरों में भी पर्दे जो हैं वो सूतक लगने से पहले हो जाते हैं, और जब तक सूतक रहेगा, जब तक ग्रहण रहेगा तब तक मंदिरों के पर्दे भी नहीं खुलते हैं, ना ही आरती की जाती है। तो इस प्रकार से ये सावधानियां आपको ग्रहण से पहले रखनी है। ये तो हो गई सामान्य व्यक्ति के लिए जानकारी। अब बात आती है कि जो बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या है। देखिए, बुजुर्गों को अधिक समय तक हम भूखा नहीं रख सकते, बच्चों को भी अधिक समय तक भूखा नहीं रख सकते, तो उनको आप भोजन दे सकते हैं। ध्यान रखिए कि उनको भोजन देते समय कुछ सावधानी बरतिए, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखिए, जिससे कि किसी भी प्रकार के हानिकारक जीवाश्म के संपर्क में आके उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। अब बात आती है गर्भवती माताओं बहनों की, क्योंकि उनको विशेष रूप से सलाहें दी जाती हैं कि किस प्रकार से रहना चाहिए। देखिए, जो वृतांत आता है, जो सामाजिक दृष्टिकोण है, उसके अनुसार हम यहाँ आपको बताएंगे, क्योंकि जो बता रहे हैं उसके बारे में पुराणों में ऐसा कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता है, परंतु जो हमारी प्रथाएं हैं समाज की, उसके आधार पर आपको बताते हैं कि ग्रहण के समय में किसी भी गर्भवती माता बहन को किसी भी नुकीले और तीक्ष्ण, अर्थात शार्प होता है ना, जैसे चाकू हो गया, छुरी हो गई, सुई आदि हो गई, इन सब से काम नहीं करना है। ना कटाई का काम करना है, ना बुनाई का काम करना है, ना सिलाई का काम करना है, क्योंकि इन सभी में तीक्ष्ण जो होती हैं, शार्प चीज़ों का प्रयोग होता है, चाकू का, छुरी का, सुई का। तो इस प्रकार के काम आपको नहीं करने हैं, जहाँ पे कि आपको कहीं भी चोट लगने की संभावना हो, कटने फटने की संभावना हो, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है, एक बात। दूसरा, ग्रहण के समय आपको सोना नहीं है। ग्रहण के समय, सूतक के समय की बात नहीं कर रहे, सूतक तो 12 घंटे का होता है। ग्रहण जब चल रहा हो, ग्रहण का जो समय हो, हम आपको बताएंगे कि ये ग्रहण कितने बजे से कितने बजे तक होगा। तो ग्रहण के समय आपको सोना नहीं होता है, क्योंकि अधिक समय तक बैठना मुश्किल होता है गर्भावस्था में, तो उस केस में आप लेट सकते हैं, परंतु निद्रा की अवस्था में ना जाएं, सोना नहीं है। ग्रहण के समय आपको धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, या भगवान की आप कथाएं सुन सकते हैं। आजकल तो पॉडकास्ट भी बहुत सारे हैं और इंटरनेट पे बहुत ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप धार्मिक कथाएं देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सुनिए, हमारे चैनल पर भी विष्णु सहस्त्र नाम आपके लिए अपलोड किया गया है, तो विष्णु सहस्त्र नाम को आप ग्रहण के समय अवश्य पढ़िएगा। ग्रहण के दिन आपको पढ़ना चाहिए। वैसे भी पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा के दिन तो विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य ही सुनना चाहिए।
तो विष्णु सहस्त्र नाम आप सुन सकते हैं या अन्य कथाएं भी पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। धार्मिक चीज़ों को पढ़ते हुए ही आपको यह समय व्यतीत करना चाहिए। जहाँ तक खाने पीने की आवश्यकता है तो देखिए, खा पी लीजिए सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो भी है उसके शुरू होने से पहले। यदि ग्रहण बहुत लंबा है, अधिक समय का है, तो उस समय और भूख भी बहुत लगी हो तो गर्भावस्था में हम भी नहीं कहते कि बहुत अधिक समय तक आप भूखे रहें, तो सावधानी पूर्वक तरीके से आप खा सकते हैं। आपको थोड़ी सावधानियों का ध्यान रखना होगा और ग्रहण के समय आप घर से बाहर ना जाएं। और क्योंकि आज का समय है, हमारी बहुत सी माताएं बहनें जो वर्किंग होती हैं उनको ऑफिस जाना होता है, तो आप ऑफिस के अंदर रहें, या तो घर के अंदर रहें या तो ऑफिस के अंदर रहें, पर आप ग्रहण के समय में घर से बाहर ना निकलें और ऑफिस से बाहर ना निकलें। ऐसे स्थान पर ना रहें जहां कि आप आसमान से सीधे संपर्क में आते हो। यही सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। एक चीज़ और जो सलाह के रूप में बताएंगे, लोग बहुत अधिक डराते हैं ग्रहण के समय में गर्भवती माताओं बहनों को। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपको कोई नुकसान देने वाला है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का डर है ग्रहण को लेकर तो उसको निकाल दीजिए। डरिए नहीं, बस कुछ सावधानी बरतिए जिससे कि आपको किसी प्रकार की अप्रिय घटना का सामना ना करना पड़े। इस प्रकार से आप ग्रहण के समय को व्यतीत कीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये ग्रहण जो है वो कब से कब तक रहेगा, सूतक का समय कब रहेगा और कहाँ कहाँ यह दिखाई देने वाला है, साथ ही इसका प्रभाव क्या रहने वाला है होलिका पूजन पर और क्या प्रभाव रहने वाला है अन्य चीज़ों पर। क्योंकि ग्रहण के समय जब सूतक लगा होता है तो बहुत सी पूजाएं जो वो नहीं होती हैं, पूजा पाठ के कार्य नहीं किए जाते हैं, तो इस ग्रहण का होलिका की पूजन पर क्या प्रभाव रहेगा या सत्यनारायण भगवान का जो पूजन होने वाला है उस पर क्या प्रभाव रहेगा। तो पहले जानना आवश्यक है कि ग्रहण है किस दिन, 13 तारीख को ग्रहण है या 14 तारीख को ग्रहण है और समय क्या रहेगा। तो ये जो ग्रहण है 2025 का पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण, इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो रही है 14 मार्च को। तो ग्रहण पहली बात तो 13 मार्च को नहीं है, 14 मार्च को ग्रहण होगा। इस ग्रहण का जो सूतक है ना, वो सूतक लगेगा 14 मार्च की रात्रि को 12:29 से। रात को 12:29 से 14 मार्च को सूतक लग जाएगा और ये सूतक समाप्त होगा 14 मार्च को दोपहर को 3:29 पर। यह सूतक का समय है। जो ग्रहण का समय रहेगा वो रहेगा 14 मार्च को सुबह 9:29 से और 3:29 तक। ग्रहण का समय फिर से बताएं तो 14 मार्च को दिन सुबह 9:29 पर ग्रहण आरंभ होगा और 3:29 तक ये ग्रहण रहने वाला है। ये जो ग्रहण है ना, ये चंद्रमा को लाल रंग का दिखाई देने वाला होगा। इस दिन जो चंद्रमा है वो लाल रंग का दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। तो इस दिन 14 मार्च को अगर आप देखेंगे तो आसमान में आपको लाल रंग दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि ग्रहण कहाँ कहाँ रहेगा, भारत पर इसका कितना प्रभाव रहेगा और होली का पूजन पर कितना प्रभाव रहेगा। तो ये ग्रहण जहाँ जहाँ देखा जाने वाला है वो आप सुन लीजिए। पहले ये ग्रहण दिखाई देगा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, यूरोप में, आर्कटिक में, आर्कटिक महासागर, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, अटलांटिक में और पूर्वी एशिया में तथा अंटार्कटिका में। यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। भारत जो आता है वो दक्षिणी एशिया में आता है और दक्षिणी एशिया में ये ग्रहण दिखाई देने वाला नहीं है। और भारत के समय के हिसाब से भी देखें तो ये ग्रहण दिन के समय लग रहा है। 9 बजे के कोई मिनट पे जो हमने आपको बताया आरंभ होगा 9:29 पे, तो उस समय भारत में दिन रहेगा और दिन में तो चंद्र ग्रहण लगता नहीं। अतः ये जो ग्रहण है वो भारत में दिखाई नहीं देगा। इसके प्रभाव की बात करें तो भारत में इसका प्रभाव भी दिखाई नहीं देगा, प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। सूतक जो है वो रात्रि को लग जाएगा इसका, जिस समय भारत में रात रहती है, परंतु ग्रहण ही भारत में नहीं है, इसीलिए सूतक का भी प्रभाव भारत में नहीं रहेगा। परंतु जो हमारे बाकी देशों के सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे बाकी देशों के जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो अन्य देशों में हैं, वो सावधान रहिएगा। अगर किसी को अभी भी अपनी कंट्री के अनुसार क्लियर ना हुआ हो कि कहाँ कहाँ पे ये ग्रहण दिखने वाला है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हम आपको आपके देश के अनुसार जानकारी प्रदान करेंगे। और एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि गर्भवती माताएं बहनें जो भी हैं वो चिंतित ना हो, सावधान रहें। ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए, भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिए कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, हर हर महादेव। वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो, अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है
क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है सही जानकारियाँ आप तक सही रूप से पहुंचाना। और चैनल पर नए हों तो सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जय शिव शंकर।